बर्फीले पहाड़ों में और कोई जगह नहीं जहाँ पर पोकेमॉन नहीं पाए जाते। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसान भी नहीं पहुँच सकते। जंगलों में वो सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इन सबको बनाने वाला भी एक पोकेमॉन है। लियोन को हरा चुका है और वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। इस बात को कम से कम 2 या 3 साल हो चुके हैं। और लियोन को हराने के बाद वो घर पे नहीं बैठा, उसकी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। इस जर्नी के दौरान उसने काफी ज्यादा लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन पकड़े हैं। एस की बैटल काफी ज्यादा लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन से हुई, जिसमें वो कुछ जीता और कुछ हारा। बैटल के दौरान उसने रेक्वाजा, डागरा और लुगियो को पकड़ लिया। इनको पकड़ना एस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, पर एस ने कर दिखाया। एस की जर्नी में अब तक साथ दिया है ब्रॉक और मिस्टी ने, जो अब तक उसके साथ है इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए। और जब एस पोकेमॉन सेंटर आया होता है अपने पोकेमॉन का इलाज कराने, और लेकिन तभी एस को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है। वो उसे एक नई चैंपियनशिप के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर एस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और प्रोफेसर ओक से पूछता है कि ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं इस चैंपियनशिप का नाम लेजेंड ग्लोरी है। इसमें अलग अलग डायमेंशन के चैंपियन आकर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, और जो भी ट्रेनर इस चैंपियनशिप को जीत जाता है वो कहलाता है यूनिवर्स मास्टर। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर माना जाता है। ऐसे सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एस प्रोफेसर ओक से पूछता है ये चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है। ओक ऐसे कहते हैं कि तुम्हें वो जगह पता है जहाँ पर ये चैंपियनशिप होने वाली है, उस सीजन में तुमने पहली बार चैंपियनशिप जीती थी। एस बोलते हैं अलोरा रीजन। प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। एस प्रोफेसर ओक से कहता है चलो अब अलोरा में मिलते हैं, मुझे अब जल्द से जल्द अलोरा के लिए निकलना पड़ेगा। और लगभग 1 या 2 दिन के सफर के बाद एस पहुंच जाता है अलोरा रीजन। अलोरा रीजन पहुंचने के बाद एस देखते हैं कि उसके अलोरा के दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं अलोरा रीजन में। एस उन सभी से मिलता है और प्रोफेसर कोकी की लैब में चला जाता है। एस अपने दोस्तों के साथ प्रोफेसर कोकी की लैब में पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रोफेसर ओक उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर ओक एस को देखते ही कहते हैं एस मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तक की सबसे बड़ी लीग में, जिसका नाम है लेजेंड ग्लोरी। उनका काफी ज्यादा खुश हो जाता है और प्रोफेसर ओक को थैंक यू भी कहता है। एस प्रोफेसर ओक और प्रोफेसर कोकी को बाहर ले जाता है अपने नए दोस्तों से मिलवाने। बोलते मैंने इन पोकेमॉन्स को अपनी जर्नी के दौरान अपने साथ आने के लिए कहा था और अब मैं अपनी आगे की जर्नी इनके साथ ही करूंगा। इसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं। एस अपने पोकेमॉन्स को दिखाता है। प्रोफेसर ओक और प्रोफेसर कोकी को पता नहीं था कि एस ने इतने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ा है। तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि एस ने इन तीनों पोकेमॉन्स को पकड़ लिया जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की लिस्ट में आते हैं। तो प्रोफेसर ओक पूछते हैं कि एस तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इन सभी को पकड़ रखा है। एस बोलते हैं कि मैंने इनको पकड़ा नहीं है, ये मेरे साथ आने के लिए तैयार हुए हैं क्योंकि ये मेरी जर्नी में अपना साथ देना चाहते थे। एस ने इन सभी पोकेमॉन्स को कैसे मनाया अपने साथ आने के लिए, वो एस एक एक करके कुछ स्टोरी बताता है। एस पहले डार्कराय की स्टोरी बताता है। वो बताता है कि जब ये मुझे डार्कराय मिला था तो ये काफी जख्मी हालत में था। कुछ हंटर्स ने इसको पकड़ने की कोशिश की थी। जब मैंने और पिकाचू ने देखा कि इसे हंटर्स परेशान कर रहे हैं तो हमने इसे बचाया, उन हंटर्स को अच्छा सबक सिखाया। तो ये मिला था तो ये हमारे बीच में काफ़ी अनसेफ फील कर रहा था और जैसे जैसे ये ठीक होता गया ये हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। और कुछ दिनों बाद जब ये बिल्कुल ठीक हो गया तो हमने इसे जाने के लिए कहा, पर तब तक डार्कराय इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था कि वो हमारे साथ आना चाहता था। तो मैंने और पिकाचू ने डिसाइड किया कि हाँ हम इसको अपने साथ रखेंगे और इसे अपनी जर्नी का पार्ट बनाएंगे। इसके बाद एस अपनी लुगियो की कहानी बताता है। इसमें एस बोलता है कि जब वो गाला रीजन गया था गो से मिलने तो वो देखता है कि जो प्रोफेसर रोज है वो फिर से एटेंडेंस को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं और तभी एस की मुलाकात लुगिया से होती है। जब एस प्रोफेसर रोज को रोक रहा था एटेंडेंस को पकड़ने के लिए तभी लुगिया ने उसको काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। यही नहीं, जब मैं घायल हो गया था काफ़ी ज़्यादा तब लुगिया ने मुझे बचाया था। इसी तरह मैंने भी लुगिया की मदद की और इस वजह से लुगिया मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद एस बोलता है प्रोफेसर ओक अब मैं क्या ही बताऊं आपको रेकोजा के बारे में। तो इसको पकड़ना काफी मुश्किल था पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे पकड़ा। जब मैं अपनी जर्नी के दौरान एस और मिस्टी से मिला था तब मैं होयन रीजन में था और जब मैंने देखा कि एक और टीम मैग मैकायोगर और ग्रोडोन को पकड़ने से पहले रेकोजा को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि जब भी वो कैगोर या ग्रोडोन को पकड़ने का प्लान बनाते थे तो रेकोजा उनके बीच में आ जाता था, वो भी हर बार, और हमने इनके प्लान को रोका था और इसी बीच रेकोजा काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इस वजह से रेकोजा काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था और रेकोजा को रोकने के लिए मुझे उससे मुकाबला करना पड़ा। ये मुकाबला मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें मेरे सारे पोकेमॉन हार चुके थे, बस सिर्फ डार्कराय और पिकाचू ही बचे थे, वो भी काफी ज्यादा जख्मी थे। हम तीनों की मेहनत से ही मैं रेकोजा को पकड़ सका। ऐसे अपनी स्टोरी बता ही रहा होता है कि उसने कैसे पोकेमॉन्स को पकड़ा और तभी ऐसे हमला हो जाता है जो टीम रॉकेट की जियोवानी ने करवाया था और ये हमला इतना बड़ा था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। इस हमले की वजह से एस और उसके सारे दोस्त बेहोश हो चुके थे। जियोवानी को पता था कि एस के पास कुछ लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स हैं। जियोवानी ने उन सभी पोकेमॉन्स को ऐसे चुरा लिया, वो भी अपने एक स्पेशल डिवाइस से, और अपनी स्पेशल लैब में ले गया और जियोवानी उन तीनों पोकेमॉन्स पे एक्सपेरिमेंट करता है अपनी बात बनवाने के लिए।
और जिस वजह से वो सारे पोकेमॉन्स जियोवानी का ऑर्डर मानने लगे। और दूसरी तरफ जहाँ पर ऐसा उसके सारे दोस्त बेहोश पड़े हुए हैं और तभी वहाँ पर प्रोफेसर बर्नेट आ जाती है जो कि प्रोफेसर कुकुई की वाइफ है। और सबको उठाने के बाद प्रोफेसर बर्नेट पूछते हैं कि कैसे हुआ। तब प्रोफेसर कुकुई बताते हैं कि ये टीम रॉकेट ने किया है ऐश के पोकेमॉन्स को चुराने के लिए जो कि लेजेंडरी थे। और इसके बाद प्रोफेसर बर्नेट सबका इलाज करती है। ऐश ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके सारे पोकेमॉन्स चुरा लिए गए हैं। ऐश को अपने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन दोस्तों को लाने के लिए जियोवानी से इसको कुछ पोकेमॉन चाहिए थे। इसलिए ऐश प्रोफेसर ओक की लैब में कॉल करता है जो कि कॉल ट्रेसी उठाता है और ऐश अपने कुछ पोकेमॉन ट्रेसी से भेजने के लिए कहता है। और ऐश को टेंशन में देखकर ट्रेसी ऐसे पूछता है, ऐश तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। और फिर ऐश अपनी पूरी स्टोरी ट्रेसी को बताता है और उसे कुछ पोकेमॉन्स भेजने के लिए कहता है जो कि होते हैं चार्जर्ड, ज़ेप्टाई, इन्फर्नेट, ब्लूकारी और ड्रैगनाइट। और जैसे ऐश के पास सारे पोकेमॉन्स आ जाते हैं ऐश वहाँ से निकलने की तैयारी करता है पर ऐश के दोस्त और प्रोफेसर ओक उसे रोक लेते हैं। प्रोफेसर कुकुई ऐश से पूछते हैं, ऐश अभी तुम घायल हो, अभी तुम कहाँ जा रहे हो। तब ऐश गुस्से में बोलता है, मैं अपने पोकेमॉन्स को बचाने के लिए जा रहा हूँ। प्रोफेसर ओक उसे रोकते हुए कहते हैं, ऐश अभी तुम मत जाओ, अभी तुम बहुत घायल हो, अगर तुम अभी गए तो तुम्हें और चोट लग जाएगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पोकेमॉन्स का कौन ख्याल रखेगा। और ये सुनकर ऐश वहाँ पर रुक जाता है। और दूसरी तरफ जियोवानी ऐश के पोकेमॉन्स पर कंट्रोल कर चुका है। अब जियोवानी हर एक रीजन में जाकर लेजेंडरी पोकेमॉन से पकड़ रहा है और वहाँ पे तबाही मचा रहा है। अब तक जियोवानी कांटो, जोटो और यूनोवा के पोकेमॉन्स को पकड़ चुका है और वहाँ पे तबाही मचा चुका है। अब जियोवानी की नजर अलोरा रीजन पे है और अलोरा रीजन के भी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए कुछ ही देर में अलोरा रीजन पहुंच जाएगा। और हमारे हीरो जिनको पता नहीं है कि जियोवानी यहाँ पर आ रहा है, वो सभी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कुछ ही देर में जियोवानी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर भी तबाही मचाना चालू कर देता है। जियोवानी अलोरा पहुंच गया है, ऐश को पता चलता है, वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह पे निकल जाता है। और वहाँ पहुंचने के बाद ऐश देखता है कि ऐश के पोकेमॉन्स थे वहाँ पर तबाही मचा रहे थे। ऐश उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश करता है, पोकेमॉन्स ऐश पर ही हमला कर देते हैं। प्रोफेसर कुकुई ऐश को इस हमले से बचा तो लेते हैं पर वो खुद घायल हो जाते हैं। प्रोफेसर कुकुई ऐश को बताते हैं कि तुम्हारे जो पोकेमॉन्स है जियोवानी के कंट्रोल में है, तुम्हारी कोई बात उन तक नहीं पहुंचेगी। और ये सुनकर ऐश अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और उन पोकेमॉन्स पर हमला करने के लिए बोलता है। वो पोकेमॉन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ऐश के पोकेमॉन्स का हमला उन पर असर नहीं करता। और उसके बाद जियोवानी अपने पोकेमॉन्स को कहता है हमला करने के लिए और जियोवानी के पोकेमॉन्स हमला कर देते हैं ऐश की तरफ। ऐश के पोकेमॉन्स उस हमले को रोक तो लेते हैं पर वो घायल हो जाते हैं। ऐश और उसके सभी दोस्तों के पोकेमॉन्स एक एक करके हारने लग जाते हैं। आखिरी में ऐश के पास सिर्फ चार्जर्ड और पिकाचू ही बचे थे। तभी वहाँ पे पोर्टल्स खुलते हैं और ऐश के सभी दोस्त वहाँ से एक एक करके बाहर आ रहे होते हैं। और अब एक महीना बीत चुका है और अब लेजेंड ग्लोरी लीग स्टार्ट होने वाली है अलोरा रीजन में, जिसके बाद ऐश और उसके सभी दोस्त पहुंच जाते हैं अलोरा स्टेडियम में। और उसके बाद रेफरी रूल बताना शुरू करता है। रेफरी पहले ये बोलता है, जिन ट्रेनर्स ने लेजेंड ग्लोरी लीग में हिस्सा लिया है उन्हें सेमीफाइनल में जाने के लिए उन ट्रेनर्स को यहाँ पर आके एक बटन दबाने जिससे तुम्हें एक रीजन मिलेगा और उस रीजन के तुम्हें 8 जिम लीडर्स को हराना पड़ेगा। और पहली बारी ऐश की आती है, ऐश वहाँ पर जाता है और बटन को दबाता है और ऐश को मिलता है कांटो रीजन, यानी कि अब ऐश को कांटो के 8 जिम लीडर्स को हराना पड़ेगा। ऐश ही देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे कांटो रीजन मिला है। ऐश का पहला मुकाबला होगा मिस्टी के साथ। ऐश और मिस्टी डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पे मुकाबला करेंगे 3 वर्सेस 3 पोकेमॉन्स का। और कुछ ही देर में बैटल स्टार्ट जाती है। ऐश अपने ज़ेप्टर को बाहर निकालता है और मिस्टी अपने पॉलीटोड को बाहर निकालती है। ऐश अपने ज़ेप्टल को ब्लड अटैक करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ मिस्टी अपने पॉलीटोड को वाटर अटैक करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और किसी को भी कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता। और इसके बाद ऐसा अपने ज़ेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है और इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पॉलीटोड देख नहीं पाता और लीफ ब्लेड अटैक उसे डायरेक्ट हिट लगता है और जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। और तभी ऐसा अपने ज़ेप्टाइल को सोलर बीम अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है और मिस्टी बिना समय गवाए पॉलीटोड को हाइड्रोपम्प अटैक यूज़ करने के लिए बोलती है। अब तक ज़ेप्टाइल की सोलर बीम अब तक तैयार नहीं हुई थी। हाइड्रोपम्प सीधा ज़ेप्टाइल को लगता है जिससे वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है पर उतना भी नहीं कि वो गिर जाए, इसलिए ये देखकर मुझे थोड़ा शॉक हो जाती है। इसके बाद एस्पिड से ज़ेप्टाइल को फ्लोसिड अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है। पॉलीटोड भी इस बार हाइड्रोपम्प अटैक यूज़ करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। हाइड्रोपम्प इस बार कुछ ज़्यादा ताकतवर ज़ेप्टाइल को लग जाता है जिससे ज़ेप्टाइल थोड़ा घायल हो जाता है और ये बैटल कुछ समय तक चलती रहती है। इसके बाद ऐश बोलता है इस बैटल को खत्म करने का समय आ गया है, ज़ेप्टाइल यूज करो सोलर बीम का। मिस्टी पॉलीटोड को वेदर बॉल यूज करने के लिए बोलती है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो हारने में पता चलता है कि पॉलीटोड हार चुका है और ज़ेप्टाइल बहुत ज्यादा घायल है। मिस्टी पॉलीटोड को वापस बुलाकर सड़क को बाहर भेजती है। ऐश अपने ज़ेप्टाइल को वापस बुलाता है और कहता है तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी और लुकारी को बाहर भेजता है। ऐसे कहता है लुकारी अभी इस्तेमाल करो बुलेट पंच का और इस्तेमाल करता है बुलेट पंच का और जो साइड को लग जाता है। साइड थोड़ा घायल हो जाता है पर वो खड़ा रहता है। मिस्टी बोलती है साइड हाइड्रोपम्प का इस्तेमाल करो। साइड वहीं पर खड़ा रहता है और हरकतें करता है, ऐसा लगता है कि उसे कुछ समझ में आया ही नहीं। उसके बाद ऐसा अपने लुकारी को क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज करने के लिए बोल लुकारी क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज करता है जिससे साइड को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। मिस्टी देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि साइड के सर में दर्द हो रहा है और इसके बाद मिस्टी अपने साइड को साइकिक अटैक यूज करने के लिए बोलती है। साइड साइकिक अटैक यूज करता है और लुकारी को दीवार में जाकर मार देता है और ये अटैक लुकारी को काफी ज्यादा डैमेज देता है। लुकारी खड़े होने की कोशिश करता है पर वो खड़ा नहीं हो पाता, वो गिर जाता है और हार जाता है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। ऐसे में लुकारी को वापस बुलाता है और ऐश कहता है पिकाचू अब तुम्हारी बारी है, जाओ उन्हें दिखाओ हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सड़क बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह। मिस्टी देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सड़क पर चिल्लाती है। मिस्टी अटैक करने के लिए बोलती है पर सड़क कुछ नहीं सुनता। ऐसे में पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है क्योंकि सड़क को डायरेक्ट हिट लगता है जिससे सड़क एक अटैक में ही हार जाता है। इसके बाद मिस्टी में सड़क को वापस बुलाती है और गैराडोस को बाहर भेजती है। मिस्टी अपने गैराडोस को हाइड्रोपम्प अटैक यूज करने के लिए बोलती है और ऐसे अपने पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने के लिए बोलता है उस अटैक से बचने के लिए।
पिकाचू गैरडॉस के अटैक से बच जाता है और थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है, जो कि गैरडॉस को लगता है गैरडॉस थोड़ा डैमेज हो जाता है। और इसके बाद मिस्टी अपने गैरडॉस को हाइपर बीम अटैक यूज करने के लिए बोलती है। इस पर ऐश अपने पिकाचू को फिर से क्विक अटैक यूज करने के लिए बोलता है अटैक से बचने के लिए, पर इस बार पिकाचू बच नहीं पाता, उसे थोड़ा डैमेज पड़ जाता है। अब ये देखकर मिस्टी अपने गैरडॉस को मेगा इवॉल्व कर लेती है, फिर से हाइपर बीम अटैक यूज करने के लिए बोलती है। इस बार ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने के लिए बोलता है। गैरडॉस की हाइपर बीम तैयार होने वाली थी, तभी पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक गैरडॉस को लग जाता है और गैरडॉस थोड़ा डैमेज हो जाता है। और ये बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है। ऐश बोलता है इस बैटल को खत्म करने का समय आ गया है। ऐश कहता है पिकाचू अब इस्तेमाल करो जी मूव का 1,00,000 थंडरबोल्ट अटैक का। मिस्टी अपने गैरडॉस को हाइड्रो बम अटैक यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन अटैक करते थे एक दूसरे की तरफ, जिस वजह से दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐश देखने की कोशिश करता है पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। दूर हटने पर पता चलता है कि दोनों ही पोकेमॉन अब बैटल नहीं कर सकते, यानी कि अब ऐश इस बैटल को जीत चुका है। ऐश ने अभी कांटो के जिमलेटर को हरा दिया है। काफी ज्यादा खुश होता है और मिस्टी को चिढ़ाता है। ऐश डिसाइड करता है कि अब वो कांटो जाएगा जिमलेटर को हराने। ऐश मिस्टी और ब्रॉक निकल जाते हैं कांटो के लिए। ऐश कांटो पहुंच जाता है, उसे काफी जल्दी होती है हर जिमलेट्स को हराने की। उसी दिन में ऐश कांटो के 8 जिमलेट्स को हरा देता है। इस दौरान ऐश ब्रॉक के जिम में भी जाता है जो उसका छोटा भाई संभाल रहा होता है। ऐश इजीली उसे भी हरा देता है और ब्रॉक ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि छोटा भाई अच्छे से जिम संभाल रहा है। ब्रॉक के भाई को हराते ही वो सेमीफाइनल में रजिस्टर होता था और ऐसे सेमीफाइनल में पहुंचते ही पता चलता है कि रेड, गज़मा और मिस्टर स्टेनर भी सेमीफाइनल में एंटर कर चुके हैं जोटो, यूनो और कार्लोस के जिमलेट्स को हरा के। ऐश स्टेडियम में पहुंचते और देखते हैं कि जो भी ट्रेनर सेमीफाइनल में आ चुके हैं सभी की फोटो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जो कि होते हैं ऐश, रेड, गज़मा और मिस्टर स्टेनर। ऐश इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अनाउंसर बोलता है कि एक स्पिन किया जाएगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा बैटल किससे होगा। वो स्पिन स्टार्ट हो जाता है, सभी ट्रेनर्स देखते हैं कि उनका मैच किससे होने वाला है और स्पिन खत्म होने पे पता चलता है कि ऐश की बैटल होने वाली है रेड से और गज़मा की बैटल होने वाली है मिस्टर स्टेनर से। और ये बताया जाता है कि जो पहला मुकाबला है वो ऐश वर्सेस रेड में होने वाला है। ऐश का एक्सीडेंट होता है कि उसकी बैटल होने वाली है और ऐश वर्सेस रेड की बैटल कल होने वाली थी। ये सुनकर ऐश बड़ा निराश हो जाता है। ऐश और सभी दोस्त चले जाते हैं आराम करने के लिए उसके घर पर, यानी कि प्रोफेसर कुकी का घर जाके आराम करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त खाना खत्म करता है और सभी चीयर करते हैं कि ऐश जीतेगा। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। सुबह होती है तो सभी ऐश को उठाने की कोशिश करते हैं पर ऐश है कि उठता ही नहीं है। तभी मिस्टी ऐश चार्जर को बाहर निकाल देती है। चार्जर ऐश पे फ्लेम थोड़ा अटैक यूज करता है। इससे ऐश उठ तो जाता है पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। बोलता है चार्जर तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हो। और उसके बाद ऐश तैयार होता है, पहुंच जाता है अरोला स्टेडियम में। उसके बाद अनाउंसर बोलता है कि आ रहे हैं अरोला के पहले चैंपियन जिनका नाम है ऐश केचम, और ऐश केचम बैटल ग्राउंड में आता है। उसके बाद अनाउंसर बोलती है आ रहे हैं ऐसे ट्रेनर जिनके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनका नाम है रेड। और रेड बैटल ग्राउंड में आ जाता है और रेफरी ने रूल बताता है कि सिर्फ 6 पोकेमॉन्स का यूज किया जाएगा इस बैटल में और बैटल के बीच में कोई पोकेमॉन एक्सचेंज नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की चीटिंग इस मैच में नहीं चलेगी। इस बैटल में इस्तेमाल करने वाले अपने पोकेमॉन्स का जो कि है पिकाचू, चार्जार्ड, ग्रेनिंजा, ज़ेप्टाइल, लुकारी और डार्करा। इसकी बैटल शुरू हो इससे पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ऐश सभी रीजन में गया था अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लीग स्टार्ट होने से पहले उसका सिर्फ 1 महीना ही था और जब वो कालो जाता है ट्रेनिंग करने के लिए इसी बीच उसकी मुलाकात ग्रेनिंजा से भी होती है। वो ग्रेनिंजा को अपने साथ आने के लिए बोलता है और ग्रेनिंजा तैयार हो जाता है ऐश के साथ जाने के लिए। हमें फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों लोग ऐसे रेड बैटल ग्राउंड में खड़े हैं। ऐश बोलता है पिकाचू इन्हें अपना कमाल दिखाते हैं, चलो जाओ। और इसी के साथ ऐश अपना पहला पोकेमॉन चुन लेता है और रेड भी अपने पिकाचू को बाहर निकालता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। रेड अपने पिकाचू को बोलता है पहले सामने से बचो और वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो। ऐश का पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है पर वो मिस हो जाता है। उसके बाद रेड का पिकाचू वोल्ट का इस्तेमाल करता है, सीधा ऐश के पिकाचू लगता है और डैमेज हो जाता है। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो अटैक यूज करने के लिए बोलता है और जिसमें रेड का पिकाचू फंस जाता है। फिर ऐसे अपने पिकाचू को आयरन अटैक यूज करने के लिए बोलता है और रेड भी अपने पिकाचू को आयरन अटैक यूज करने के लिए बोलता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, दोनों को इक्वल डैमेज पहुंचता है। ये बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है। तो इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐसे अपने पिकाचू को वोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। रेड अपने पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है और दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। इससे दोनों ही पिकाचू दूर जाके गिर जाते हैं। ऐश के पिकाचू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और रेड का पिकाचू वहाँ पे हार जाता है। ऐश के पिकाचू को भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था। अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और कहता है आर्टिकुनो जाओ। ऐश भी अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और ज़ेप्टर को बाहर निकालता है। ऐसे में ज़ेप्टर को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने के लिए बोलता है और आर्टिकुनो आइस बीम का इस्तेमाल करता है। ज़ेप्टर आइस बीम से बचने की कोशिश करता है पर उसे थोड़ा डैमेज पड़ जाता है और दोबारा रेड अपने आर्टिकुनो को आइस बीम अटैक यूज करने के लिए बोलता है। ऐसे में ज़ेप्टर को उस अटैक से बचने के लिए कहता है। ज़ेप्टर अटैक से बचने की कोशिश करता है पर वो थोड़ा जम जाता है। रेड अपने आर्टिकुनो को विंग अटैक यूज करने के लिए बोलता है। ज़ेप्टर वहाँ से हटने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से हट नहीं पाता। आर्टिकुनो का विंग अटैक उससे लग जाता है। इसी के साथ ज़ेप्टर हार जाता है। ऐसे में ज़ेप्टर को वापस बुलाता है, कहता है तुमने काफी अच्छी बैटल लड़ी। ऐश पोकेमॉन को भेजने वाला ही होता है तभी पिकाचू बैटल ग्राउंड में आ जाता है। ऐश को लगता है कि पिकाचू लंबे समय तक नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो हाथ में जी रिंग पहन लेता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है जो कि सीधा आर्टिकुनो को लगता है पर आर्टिकुनो को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। उसके बाद रेड अपने आर्टिकुनो को पैक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। पिकाचू इस अटैक से आराम से बच जाता है। उसके बाद रेड अपने आर्टिकुनो को कॉम्प्रेशन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। वो कहता है आर्टिकुनो अब इस्तेमाल करो ब्लिज़र्ड आइस के साथ। ऐसे अपने पिकाचू को जी मूव अटैक यूज करने के लिए बोलता है। ऐसे कहता है अभी इस्तेमाल करो पिकाचू 1,00,000 थंडरबोल्ट जी मूव का। पिकाचू जी मूव अटैक इस्तेमाल करता है। आर्टिकुनो और पिकाचू के अटैक आपस में टकरा जाते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है और स्मोक हटने पर पता चलता है कि आर्टिकुनो और पिकाचू दोनों ही हार चुके हैं।
और अब रेड और एस दोनों के ही दो पोकेमॉन हार चुके हैं। ऐसे में पिकाचू को वापस बुलाकर डार्कराय को भेजता है और रेड अपने आर्टिकुनो को बुलाकर एंटे को बाहर भेजता है। डार्कराय को सडबल अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा एंटे को लगता है। एंटे को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता और हम देखते हैं कि रेड अपने एंटे को फ्लेम थ्रो अटैक यूज करने के लिए बोलता है और डार्कराय उस अटैक से आराम से बच जाता है। इसके बाद ऐसे में डार्कराय को डार्क पर्ल अटैक यूज करने के लिए बोलता है और रेड भी अपने एंटे को फ्लेम थ्रो अटैक यूज करने के लिए बोलता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे किसी भी खास डैमेज नहीं पहुंचता। उसके बाद ऐसे में डार्कराय को डार्क वर्ल्ड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा एंटे को लगता है और एंटे गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद ऐसे में डार्कराय को सडबल अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जो कि एंटे को सीधा लगते रहते हैं। बार बार इन अटैक से एंटे काफी ज्यादा घायल हो जाता है। रेड अपने एंटे को बार बार जगाने की कोशिश करता है। एंटे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। बस बोलता है डार्कराय अब इस्तेमाल करो डार्क पल्स का। तो डार्कराय डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करता है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट लगता है एंटे को। तो इसी के साथ एंटे जाग जाता है और इसके बाद रेड अपने एंटे को फायर ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा डायरेक्ट लगता है डार्कराय को और डार्कराय नीचे गिर जाता है। कैसे भी करके खड़ा तो हो जाता है, पर वो काफी जख्मी लग रहा था। एस डार्कराय से पूछता है तुम इस बैटल को कंटिन्यू कर सकते हो। डार्कराय हाँ कहता है और इस बैटल को कंटिन्यू रखता है। इसे सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डार्कराय को डार्क पल्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ रेड अपने एंटे को फायर ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों के अटैक आपस में टक जाते हैं, पर एंटे का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि सीधे डार्कराय का होता है और डार्कराय हार जाता है। इसके बाद एस अपने लूगे को बाहर भेजता है और वो उसे हाइड्रोबम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और रेड भी अपने एंटे को फायर स्पीड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। एंटे फायर स्पीड अटैक इस्तेमाल करता है। लूगे का हाइड्रोबम इतना ताकतवर था कि वो फायर स्पिन को चीरते हुए एंटे को लग जाता है। एंटे पहले से जख्मी था और ये अटैक लगते ही वो हार जाता है। लूगे ने एंटे को एक अटैक में ही हरा दिया। रेड अपने एंटे को वापस बुलाकर ज़ैप्टोस को बाहर भेजता है और रेड ज़ैप्टोस को आते ही थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ऐसे में लूगे को सेफगार्ड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। लूगे थंडरबोल्ट अटैक से आराम से बच जाता है। ऐसे में लूगे को एरोब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिससे ज़ैप्टोस आराम से बच जाता है। और इसके बाद रेड अपने ज़ैप्टोस को डिस्चार्ज अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। अटैक सीधा लूगे को लगता है और लूगे थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। इसका फायदा रेड उठाता है और अपने ज़ैप्टोस को ज़ैप करंट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये अटैक सीधा लूगे को लगता है और लूगे से काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे में लूगे को एरोब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो ज़ैप्टोस को लगते ही ज़ैप्टोस जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद रेड अपने ज़ैप्टोस को फिर से डिस्चार्ज अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ज़ैप्टोस डिस्चार्ज अटैक इस्तेमाल करता है, सीधा लूगे को लगता है और लूगे पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद रेड अपने ज़ैप्टोस को थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे में लूगे को बोलता है लूगे अब इस्तेमाल करो स्काई अटैक का। लूगे स्काई अटैक इस्तेमाल करता है और सीधा ज़ैप्टोस को मार देता है। ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि ज़ैप्टोस को लगते ही ज़ैप्टोस जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। पर लूगे को इस अटैक को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा एनर्जी लग गई, पर वो फिर भी बैटल को कंटिन्यू रखता है। इसके बाद रेड अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जो कि होता है चारिज़ार्ड। ऐसे में लूगे को रिकवरी इस्तेमाल करने के लिए बोल ही रहा होता है, तभी रेड अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और रेड की चार्जर की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। वो लूगे के पास जाता है और ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करता रहता है। इससे लूगे काफी ज्यादा डैमेज होता है और जमीन पर गिर जाता है। ऐसे लूगे को खड़े होने के लिए बोलता है, तभी रेड अपने चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और फ्लेम थ्रो अटैक लगते ही लूगे हार जाता है। ऐसे लूगे को बुलाता है और अपने चार्जर को बाहर भेजता है। चार्जर बैटलग्राउंड में आते ही बहुत जोर से चिल्लाता है। ऐसे में चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिससे रेड के चार्जर ड्रैगन क्लॉ से चीर देता है और वो खड़े खड़े ही फ्लेम थ्रो अटैक से बच जाता है। ऐसे में चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। रेड का चार्जर भी ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और दोनों को ही लगभग इक्वल डैमेज पहुंचता है। रेड बोलता है ऐसे तुम्हारा चार्जर बस इतना ही कर सकता है। ऐसे बोलता है अभी तुम्हें देखा ही क्या है। ऐसे में चार्जर को ड्रैगन टेल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ऐसे चार्जर इस्तेमाल करता है ड्रैगन टेल का रेड के चार्जर पर और ये अटैक लगते ही रेड का चार्जर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे रेड से बोलता है तुमने देखी मेरी चार्जर की पावर, ये तो अभी कुछ नहीं है, मेरा चार्जर अभी बहुत कुछ कर सकता है। रेड एस को बोलता है ऐस अभी तुम रुको, मैं चार्जर की पावर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर रेड अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देता है और रेड का चार्जर बदल जाता है मेगा चार्जर एक्स में। और इसके बाद रेड बोलता है एस तुम इस राउंड में जीतने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि मेरा चार्जर मेगा इवॉल्व होने के बाद आज तक एक भी बैटल नहीं हारा और ना कभी हारेगा। और इसका एस बोलता है रेड अभी तुम रुको, तुमने अभी देखा ही क्या है, तुम्हें क्या पता कि मेगा चार्जर एक्स कैसा दिखता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मेगा चार्जर पोकेमॉन की पावर कैसे होती है। और एस भी चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देता है और एस का चार्जर भी मेगा चार्जर एक्स में बदल जाता है। और रेड देखकर काफी अच्छा होता, क्योंकि जब उसने रिसर्च की तो उसे पता नहीं था कि एस का चार्जर मेगा चार्जर एक्स में बदल सकता है और उसने काफी ज्यादा बैटल भी देखी थी एस की, पर उसे लगा नहीं था कि ऐसा चार्जर भी मेगा इवॉल्व हो सकता है। ऐसे अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। एस के चार्जर पहली बार मेगा इवॉल्व हुआ, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रेड भी देख नहीं पाता और एस के चार्जर अटैक कर देता है रेड के चार्जर पर और रेड का चार्जर इससे काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद रेड कहता है एस अभी तुमने अपनी चार्जर की पावर दिखाई है, अब मैं तुम्हें अपनी चार्जर की पावर दिखाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि किसका चार्जर ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद रेड अपने चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक यूज करने के लिए बोलता है और रेड के चार्जर की पावर कुछ अलग ही थी और वो अटैक करते हैं एस के चार्जर पर, जिससे एस का चार्जर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है और दोनों के चार्जर एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं और दोनों ही घायल होते रहते हैं। अब दोनों टेस्ट बैटल खत्म करने के लिए अपने चार्जर को फायर ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है, पर दोनों की पावर कुछ अलग ही थी। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, पूरे स्टेडियम में धुआं हो जाता है और अटैक की वजह से स्टेडियम भी पूरा गर्म हो जाता है। और धुआंटे पर हम देखते हैं कि दो चार्जर अब नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। दोनों के चार्जर बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। उसके बाद एस कहता है रेड से मुझे लगा था कि तुम्हारा चार्जर इस अटैक से हार जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, पर तुम्हारा चार्जर अब जल्दी ही हारेगा। उसके बाद रेड कहता है
एस हारने की बारी तो अब तुम्हारी है। और रेड कहता है एस से चलो एक फाइनल अटैक करते हैं जिससे पता चल जाएगा कि किसका चार्जर सबसे ज्यादा ताकतवर है। उन्हीं पोकेमॉन ओवरहीट अटैक यूज करते हैं। दोनों पोकेमॉन के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे जिससे पूरा स्टेडियम टूटने लग जाता है। जैसे ही दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में टकराते हैं बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये धमाका नॉर्मल धमाका नहीं था, ये इतना बड़ा धमाका था कि कोई भी कुछ नहीं देख पाता। यहाँ तक कि सारे कैमरास भी कुछ नहीं दिखा पा रहे थे। और कुछ देर बाद धीरे धीरे धुआं हटने लगता है और हम देखते हैं कि दोनों चार्जर जमीन पर गिरे हुए हैं। दोनों ही ट्रेनर्स अपने चार्जर को उठने के लिए बोल रहे होते हैं। और तभी एस का चार्जर खड़ा होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज पूरी स्टेडियम में फैल जाती है। और इसी के साथ रेफरी कहते हैं कि रेड का चार्जर हार चुका है और ये राउंड जीत चुका है एस अपने चार्जर के साथ। रेड अपने चार्जर को वापस बुलाता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल लड़ी। उसके बाद रेड अपने म्यूटू को बाहर निकालता है। एस अपने चार्जर को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। रेड का म्यूटू साइकिक अटैक यूज करता है और एस की चार्जर का फ्लेम थ्रो उसकी तरफ भेज देता है। एस का चार्जर काफी ज्यादा घायल था और ये अटैक लगते ही वो हार जाता है। उसके बाद एस अपने आखिरी पोकेमॉन को निकालता है जो कि होता है ग्रे निंजा। अब दोनों ट्रेनर्स के आखिरी पोकेमॉन दांव पर है। एस अपने ग्रे निंजा को वाटर सुरिकेन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ग्रे निंजा वाटर सुरिकेन का इस्तेमाल करता है पर म्यूटू को उससे ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पड़ता। उसके बाद रेड अपने म्यूटू को शैडोबॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और एस अपने ग्रे निंजा को एरियल एस अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ग्रे निंजा एरियल एस अटैक से शैडोबॉल को काट देता है और उसके बाद ग्रे निंजा डबल टीम का इस्तेमाल करता है एरियल एस के साथ। रेड अपने म्यूटू को आइजियम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है उस पर उससे पहले ग्रे निंजा इस्तेमाल करता है एरियल एस अटैक म्यूटू पर जो कि काफी ज्यादा डैमेज कर देता है म्यूटू को। उसके बाद रेड अपने म्यूटू को कंफ्यूजन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और इस अटैक से ग्रे निंजा कंफ्यूज हो जाता है जिस वजह से ग्रे निंजा अपने आप पर ही अटैक करता रहता है और ग्रे निंजा एस की बात नहीं सुन पा रहा था। और रेड अपने म्यूटू को साइकिक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और म्यूटू साइकिक अटैक इस्तेमाल करता है ग्रे निंजा पे और उसे दीवार पे जाके मार देता है जिससे ग्रे निंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है पर वो होश में आ जाता है। उसके बाद एस पूछता है ग्रे निंजा से कि तुम बैटल को कंटिन्यू कर सकते हो। ग्रे निंजा हाँ में जवाब देता है और बैटल को कंटिन्यू रखता है और वो बैटल फील्ड में आ जाता है। उसके बाद एस अपने ग्रे निंजा को वाटर सुरिकेन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और रेड अपने म्यूटू को फिर से साइकिक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है पर इस बार कंफ्यूजन अटैक के साथ। इससे ग्रे निंजा कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप पे अटैक करने लगता है और म्यूटू साइकिक अटैक के साथ उसे जमीन में फेंक देता है। और रेड अपने म्यूटू को शैडोबॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। म्यूटू शैडोबॉल अटैक इस्तेमाल करता है ग्रे निंजा पे जिससे ग्रे निंजा और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ग्रे निंजा जमीन पर गिर जाता है और उठता नहीं है। उसके बाद रेड एस को कहता है एस तुम्हारा जीतने का चांस यहाँ पे खत्म हो गया है, तुम इस राउंड के साथ इस बैटल को भी हार जाओगे। एस स्माइल करता है और कहता है अभी तो शुरुआत हुई है। उसके बाद एस ग्रे निंजा को कहता है बॉन्ड एवोल्यूशन। उसके बाद ग्रे निंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और रेड भी अपने म्यूटू को म्यूटू वाई में बदल देता है। उसके बाद म्यूटू वाई कंफ्यूजन अटैक इस्तेमाल करता है और ग्रे निंजा को दीवार पे जाके मार देता है जिससे ग्रे निंजा काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और इस बार एस फिर से ग्रे निंजा से पूछता है तुम इस बैटल को कंटिन्यू कर सकते हो। ग्रे निंजा स्टाइल में खड़ा होता है और हाँ में जवाब देता है और ग्रे निंजा बैटल ग्राउंड में आ जाता है और ऐसे में ग्रे निंजा को वाटर सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ग्रे निंजा इस्तेमाल करता है वाटर सुरिकेन का जो कि म्यूटू को लगता है और म्यूटू जिससे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बाद रेड अपने म्यूटू को शैडोबॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ग्रे निंजा अटैक से आराम से बच जाता है। ये बैटल काफी लंबे समय चलती रहती है और अपने आखिरी मुकाम पे आ जाती है और अब दोनों की पोकेमॉन थके हुए हैं और बहुत ज्यादा डैमेज है और एस अपना आगे अटैक इस्तेमाल करता है। उसके बाद एस ग्रे निंजा से कहता है ग्रे निंजा अभी इस्तेमाल करो जैंट वाटर सुरिकेन का और रेड भी अपने म्यूटू को जैंट शैडोबॉल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक काफी ज्यादा तगड़े थे और दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और पूरा स्टेडियम टुकड़ों में बिखर जाता है और धुआं भी हट जाता है। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन गिरे हुए हैं और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं और हिम्मत दिखा के म्यूटू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और एस अपने ग्रे निंजा को खड़े होने के लिए कहता है। एस ग्रे निंजा को मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम कर सकते हो। ग्रे निंजा वहाँ पे खड़ा हो जाता है पर वो होश में नहीं था और ग्रे निंजा इस्तेमाल करता है वाटर सुरिकेन म्यूटू पर। एस और रेडी देखकर शॉक थी ग्रे निंजा कैसे अटैक कर सकता है कि वो होश में भी नहीं था और ये अटैक लगते ही म्यूटू हार जाता है और ग्रे निंजा को भी पता नहीं होगा कि उसने अटैक करा है। इसके बाद रेफरी कहता है पहला राउंड जीता है एस केचम ने और हमें दिखाया जाता है जो दूसरी बैटल हुई थी गजमा और मिस्टर ट्रेनर के बीच में, उसमें गजमा काफी गंदी तरह से हारा क्योंकि मिस्टर ट्रेनर सिर्फ म्यू से उसके सारे पोकेमॉन्स को हरा दिया और अब मिस्टर ट्रेनर पहुंच चुका है फाइनल में और दोनों ट्रेनर्स की बैटल कुछ दिनों बाद होने वाली थी और हम देखते हैं कि फाइनल बैटल का दिन आ चुका है। इसमें एस और मिस्टर ट्रेनर खड़े हैं स्टेडियम में और रेफरी के कहने पर बैटल स्टार्ट होती है। मिस्टीरियस ट्रेनर यूज करता है अपने ब्लास्टॉय का। ये देखकर एस मिस्टर ट्रेनर से पूछता है तुम अपना मेरे को यूज नहीं करोगे इस बैटल में, जिसपे मिस्टर ट्रेनर कहता है कि मैं तुम्हारी पावर को देखना चाहूंगा कि तुम कितना अच्छा लड़ सकते हो। उसके बाद एस कहता है मैं दिखाता हूँ अपनी पावर और उसके बाद एस अपने जैप्टल को बाहर निकालता है। पिछली बैटल में रेड के साथ जैप्टल कुछ कमाल नहीं कर पाया था पर एस को जैप्टल पूरा भरोसा है कि वो इस बैटल में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। इसके बाद एस अपने जैप्टल को लिब्लेड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है पर इससे ब्लास्टर आराम से बच जाता है। इसके बाद मिस्टर ट्रेनर अपने ब्लास्टर का हाइड्रोबम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये अटैक जैप्टल को लग जाता है पर जैप्टल को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एस अपने जैप्टल को बुलेट शीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ मिस्टर ट्रेनर अपने ब्लास्टर को रैपिड स्पिन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और रैपिड स्पिन की वजह से बुलेट शीट पर बेकार हो जाता है। इसके बाद एस अपने जैप्टल को लीव स्टॉर्म अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो कि लग जाता है ब्लास्टर को और ब्लास्टर को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ट्रेनर अपने ब्लास्टर को वाटर अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये लग जाता है जैप्टल को जिससे जैप्टल थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ट्रेनर अपने ब्लास्टर को एजिम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ऐसे में जैप्टल को बुलेट शीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है एजिम से बचने के लिए। दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकराते हैं जिससे किसी को डैमेज नहीं
पहुंचता और इस बैटल को खत्म करने के लिए एस अपने जेप्टल को सोलो बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इसके बाद मिस्टर सेना अपने ब्लास्टर को फुल पोटेंशियल के साथ हाइड्रो कैनन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स बैटल हार चुके हैं और दोनों ही ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन्स को वापस बुला लेते हैं। इसके बाद एस अपने पोकेबॉल को देखकर कहता है कि जाओ उन्हें दिखाओ हम कौन है और उसके बाद एस अपने ड्रैगन को बाहर भेजता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिस्टर सेना है वो अपने लेटेस को बाहर भेजता है। उसके बाद ऐसे में ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। इससे लेटेस आराम से बच जाता है। इसके बाद मिस्टर चेन अपने लेटियास को ड्रैगनाइट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लेटेस ड्रैगनाइट अटैक इस्तेमाल करता है जो कि सीधे लग जाता है ड्रैगनाइट को, जिससे ड्रैगनाइट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये देखकर मिस्टर चेन फायदा उठाता है, अपने लेटियास को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ऐसे में ड्रैगनाइट को थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिस वजह से लेटेस अपना अटैक नहीं कर पाता और डैमेज हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसके बाद ऐसे में ड्रैगनाइट को ड्रैकोमीटर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगनाइट इस्तेमाल करता है ड्रैकोमीटर का, पर लेटेस को उससे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। और ये देखकर ऐसे में ड्रैगनाइट को हाइपर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ मिस्टर चेन भी अपने लेटियास को हाइपर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस वजह से दोनों पोकेमॉन जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे में ड्रैगनाइट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम बैटल कंटिन्यू कर सकते हो। ड्रैगनाइट जोश में कहता है हाँ वो कर सकता है। इसके बाद ऐसे में ड्रैगनाइट को ड्रैकोमीटर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगनाइट ड्रैकोमीटर को कंट्रोल करता है और अपने साथ ले जाता है लेटोस के पास। और दूसरी तरफ मिस्टर चेन भी अपने लेटियास को ड्रैगनाइट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है। और 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि ड्रैगनाइट हार चुका है और लेटेस अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और ड्रैगनाइट ने लेटेस को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। ऐसे में ड्रैगनाइट को वापस बुलाता है और अपने ग्रेंजर को बाहर भेजता है। ग्रेंजर ऐसे तीसरा पोकेमॉन है। ग्रेंजर के आते ही ऐसे अटैक बोलना शुरू करता है। एस ग्रेंजर को डबल टीम के साथ एरियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ मिस्टर चेन अपने लेटियास को ड्रैगनस अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ग्रेंजर एरियस अटैक से आराम से बच जाता है और वो सीधा एरियस अटैक मार देता है लेटियास पे। ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि लेटियास जमीन पे गिर जाता है। एस लेटियास को खड़े होने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ग्रेंजर इस्तेमाल करता है वाटर सुरिकेन को और मार देता है लेटियास पर। अटैक लगते ही लेटियास हार जाता है। मिस्टर चेन अपने लेटियास को वापस बुलाता है और भेजता है तीसरे पोकेमॉन को, जो कि होता है हूपा। ऐसे देखकर काफी शौक होता है कि हूपा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, किसी कैद में कैसे आ सकता है। और ऐसे भी बोलता है कि हूपा इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, जिससे उसे पकड़ना वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो आप बैटल करने में बहुत भी मजा आएगा। और ऐसे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद ऐसे अपने ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, पर हूपा वाटर सुरिकेन से आराम से बच जाता है। और मिस्टर चेन अपने हूपा को साइबीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। हूपा इस्तेमाल कर देता है साइबीम का, जो काफी ज्यादा ताकतवर थी। ग्रेंजर इस अटैक से बाल बाल बच जाता है। उसके बाद ऐसे में ग्रेंजर को नेट स्लैश अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये अटैक लग जाता है सीधा हूपा को, पर हूपा को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद मिस्टर चेन अपने हूपा को जायंट फॉर्म में इवॉल्व होने के लिए कहता है। इसके बाद हूपा जायंट फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर चेन अपने हूपा को साइबीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ग्रेंजर अटैक से बाल बाल बच जाता है। इसके बाद ऐसे अपने ग्रेंजर को बॉन्ड इवॉल्व कर लेता है और ग्रेंजर बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद ऐसे अपने ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है, क्योंकि लग जाता है हूपा को, जिससे हूपा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद हूपा साइड बॉल अटैक इस्तेमाल करता है। ये अटैक सीधा लग जाता है ग्रेंजर को, जिससे ग्रेंजर थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे अपने ग्रेंजर को डबल टीम के साथ एलियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर चेन अपने हूपा को साइबीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे ग्रेंजर की डबल टीम वहां पे खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहती है। इनमें से कोई भी पोकेमॉन हार नहीं मानना चाहता था। ये दोनों ही अपना पूरा दम लगा रहे थे इस बैटल को जीतने में। दोनों ही ट्रेनर्स इस बैटल को जीतना चाहते थे और उनके पोकेमॉन्स भी। और ये बैटल अपने आखिरी मुकाम पे आ चुकी थी। ऐसे अपने ग्रेंजर को जायंट वाटर सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है और मिस्टर चेन अपने हूपा को जायंट शैडो बॉल इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे की तरफ अपना अटैक कर देते हैं। अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और धुआं पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स खड़े हुए हैं बैटल ग्राउंड में। इसके बाद ऐसे अपने ग्रेंजर को डबल टीम के साथ एलियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस बार ये अटैक लग जाता है हूपा को, जिससे हूपा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और ऐसे इस बार अपने ग्रेंजर को वाटर सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है डबल टीम के साथ। और मिस्टर चेन अपने हूपा को हाइपर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए कहता है। हूपा इस्तेमाल करता है हाइपर स्पेस का, पर ग्रेंजर इतने ज्यादा थे कि वो सबको भेज नहीं पाता और इसके बाद ग्रेंजर मार देता है वाटर सुरिकेन हूपा पर। और ये अटैक लगते ही हूपा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मिस्टर चेन अपने हूपा को खड़े होने के लिए कहता है। हूपा बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, पर मिस्टर चेन उसे हाइपर बीम इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ग्रेंजर हाइपर बीम से आराम से बच जाता है और एस उसे एरियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अटैक लगते ही हूपा हार जाता है और इसके बाद मिस्टर चेन अपने मिनिस्टर को बाहर भेजता है और मिस्टर चेन एस को बताता है कि ये इसका पहला पोकेमॉन है जो कि अब तक उसकी जर्नी का साथ दे रहा है और स्टार्टिंग से विनसर स्ट्रॉन्ग बनते हुए आया है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि शायद तुम इसे हरा ना पाओ। एस बोलता है जब तक मेरे पोकेमॉन मेरे साथ है मुझे कोई नहीं हरा सकता। एस में ग्रेंजर को अटैक बोलने वाला होता है, पर तभी मिस्टर चेन अपने विनसर को मेगा इवॉल्व कर लेता है। उसके बाद एस अपने ग्रेंजर को एरियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अटैक विनसर को लग जाता है, पर विनसर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मिस्टर चेन अपने विनसर को टॉक्सिक अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। विनसर इस्तेमाल करता है टॉक्सिक अटैक, जो कि लग जाता है ग्रेंजर को। इसके बाद ग्रेंजर पॉइजनस हो जाता है। इसके बाद मिस्टर चेन ऐसे कहता है कि अब तुम्हारा ग्रेंजर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। एस को भी पता था कि ग्रेंजर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो ग्रेंजर को पूरी जान लगाने के लिए कहता है। इसलिए एस ग्रेंजर को डबल टीम के साथ एरियस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और मिस्टर चेन अपने विनसर को लिवस्टॉर्म अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ग्रेंजर का अटैक बेकार हो जाता है और लिवस्टॉर्म से लग जाता है, जिससे ग्रेंजर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और इस बैटल को ग्रेंजर काफी देर तक कंटिन्यू रखता है। ग्रेंजर इस बैटल में पूरा दम लगा रहा था, वो परचेस होने के बाद भी इस बैटल को कंटिन्यू रख रहा था। उसके बाद एस अपने ग्रेंजर को बोलते हैं चलो एक आखिरी मूव करते हैं और उसके बाद एस अपने ग्रेंजर को जायंट वाटर सुरिकेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है। और मिस्टर चेन को पता था कि ये अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो अपने विनसर को सोलर बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे की
तरफ अटैक कर देते हैं और अटैक टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और हार जाते हैं। इसके बाद मिस्टर शेन अपने पांचवें पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है ओहो, और ऐसे में चौथे पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है ड्रैगोविस। ऐसे में ड्रैगोविस को ड्रैगनस अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ओहो सेफगार्ड अटैक इस्तेमाल करता है जिससे वो इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद मिस्टर शेन अपने ओहो को फ्लेम थ्रो अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। फ्लेम थ्रो लग जाता है ड्रैगोविस को जिससे वो नीचे गिर जाता है। एज ड्रैगोविस को खड़े होने के लिए कहता है, वो ज्यादा डैमेज था पर वो खड़ा हो जाता है। इसके बाद ऐसे में ड्रैगोविस को गीगा इंपैक्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगोविस गीगा इंपैक्ट अटैक मार देता है ओहो को, बस ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद मिस्टर शेन अपने ओहो को फायर ब्लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये अटैक डायरेक्ट लग जाता है ड्रैगोविस को जिससे ड्रैगोविस नीचे गिर जाता है और हार जाता है। ऐसको लगा नहीं था कि ड्रैगोविस इतनी जल्दी हार जाएगा। उसके बाद ऐसे में चार्जर्ड को बाहर निकालता है। ऐसको पता था कि ओहो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अपने चार्जर्ड को पहले ही मेगा इवॉल्व कर लेता है और वो चार्जर्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगन क्लॉ अटैक लग जाता है ओहो को जिससे ओहो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मिस्टर शेन अपने ओहो को स्काई अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जो कि लग जाता है चार्जर्ड को, जिससे चार्जर्ड काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर्ड को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर शेन अपने ओहो को फाइबर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक आपस में टकराते हैं जिससे दोनों को इक्वल डैमेज पहुंचता है। ये बैटल काफी लंबे समय तक चलती है। दोनों पोकेमॉन से किसी भी पोकेमॉन को हारने का मन नहीं था। पोकेमॉन के साथ दोनों ट्रेनर्स अपनी जान लगा रहे थे इस बैटल को जीतने के लिए। और मिस्टर शेन अपने ओहो को फाइबर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐसे में चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और चार्जर इस्तेमाल करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक और फाइबर ब्लास्ट को चीरते हुए ओहो पे मार देता है जिससे ओहो नीचे गिर जाता है। ऐसको लगता है कि वो जीत गया, पर तभी ओहो खड़ा होता है और मिस्टर शेन उसे रिकवर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ऐसको पता था कि अगर ओहो ने रिकवर अटैक इस्तेमाल कर लिया तो वो हार जाएगा, इसलिए वो अपने चार्जर को सेसमी टॉक्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है पूरी जान के साथ। और तभी चार्जर इस्तेमाल कर देता है सेसमी टॉक्स ओहो पर और वो उसे जमीन पर पटक देता है जिससे वो हार जाता है। इसके बाद मिस्टर शेन अपने म्यू को बाहर निकालता है और वो अपने म्यू को चार्जर एक्शन बदलने के लिए कहता है। इसके बाद ऐसे में चार्जर को ओवरहीट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे म्यू आराम से बच जाता है। अटैक करने में उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लग जाती है और उसने अभी ओहो के साथ बैटल किया तो बता नहीं सकते कि चार्जर कब तक लड़ पाएगा और चार्जर बहुत ज्यादा थक चुका है, एस भी ये जानता है। इसके बाद मिस्टर शेन अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये अटैक लग जाता है चार्जर को जिससे चार्जर जमीन पर गिर जाता है और इसी बात का फायदा मिस्टर शेन उठाता है और वो अपने चार्जर को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैगन अटैक लग जाता है चार्जर को जिससे चार्जर हार जाता है। अब ऐसा यकीन हो गया था कि म्यू काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ऐसे अपने आखिरी पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि होता है रेक्वाजा। इसके बाद मिस्टर शेन अपने म्यू को नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर शेन से कहता है कि तुम अपने म्यू को मेरे कैसे बदलने के लिए कहोगे, है ना। इस पर वो कहता है कि वो इंतजार कर रहा था दोनों के आखिरी पोकेमॉन बचने का, जिससे उसका म्यू मजा ले सके इस बैटल का। तो चलो ऐसे इस बैटल में अपना पूरा दम लगा दे और देखे कौन बनेगा चैंपियन। इसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में रेक्वाजा को ड्रैगन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। म्यू शेडोल अटैक इस्तेमाल करता है जिससे वो अटैक को रोक लेता है। इसके बाद मिस्टर शेन अपने म्यू को सेवी अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये अटैक लग जाता है रेक्वाजा को, पर रेक्वाजा को इससे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद ऐसे में रेक्वाजा को एशियन पावर अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे म्यू थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मिस्टर शेन अपने म्यू को सेकंड अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे रेक्वाजा हिल नहीं पाता। इसके बाद उठाते हुए म्यू को शडोल अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है रेक्वाजा पर। इसके बाद ऐसे में रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व होने के लिए कहता है। इसके बाद रेक्वाजा मेगा इवॉल्व हो जाता है। ये देखकर मिस्टर शेन थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि बिना मेगा स्टोन के रेक्वाजा मेगा इवॉल्व हो सकता है। इसके बाद ऐश कहता है कि मेगा रेक्वाजा को इवॉल्व होने के लिए कोई भी स्टोन नहीं चाहिए होता। इसके बाद मिस्टर शेन कहता है कि मुझे भी रेक्वाजा पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद ऐश कहता है कि तुम रेक्वाजा को नहीं पकड़ सकते क्योंकि रेक्वाजा एक ही है पूरी दुनिया में। इसके बाद मिस्टर शेन कहता है कि वो इस वर्ल्ड में एक होगा पर मेरे यूनिवर्स को मिल जाएगा। इसके बाद वो आखिरी अटैक करते हैं इस बैटल को खत्म करने के लिए। दोनों पोकेमॉन को काफी डैमेज पड़ा हुआ था पर फिर बैटल करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद ऐसे में रेक्वाजा को हैवी बीम अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर शेन अपने म्यू को शडोल इस्तेमाल करने के लिए कहता है जायंट फॉर्म में। दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकरा जाते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इतना बड़ा था कि पूरा स्टेडियम टूट जाता है और ऑडियंस में से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और धुआं पर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए हैं। दोनों ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को खड़े होने के लिए कहते हैं और तभी म्यू खड़ा हो जाता है और एज अपने रेक्वाजा को खड़े होने के लिए कहता है। पर रेक्वाजा में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा खड़ा हो पाए, तो वो म्यू को खड़ा हुआ देखकर वो भी खड़ा हो जाता है और तभी मिस्टर शेन अपने म्यू को शडोल अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और म्यू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, वो जमीन पे गिर जाता है और हार जाता है और रेक्वाजा ये देखकर काफी जोर से चिल्लाता है और फाइनली एश कहता है मैं चैंपियनशिप जीत गया है। और तभी मिस्टर शेन उसके पास आता है और वो कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं कौन हूँ, और एश हाँ में जवाब देता है। और जब मिस्टर शेन उसे बताता है कि वो कौन है, ये सुनकर एश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो और कोई नहीं एश के फादर होते हैं। एश के फादर यहाँ पर कैसे आए और उनका क्या राज है, ऐसे मैंने पोकेमॉन जियोवानी से कैसे लाया, ये सब जानने के लिए तुम्हें अगला पार्ट देखना पड़ेगा।